सेवरल इश्यूज जो वो फॉलो अप नहीं कर रहे थे, एंड नाउ ही इज मोर अवेयर ऑफ देम। उसके अलावा इसने किसने संध्या दी ने लिखा है कि शी फेल्ट कि उनके पुराने वुंड्स हील हुए हैं। योगी दी ने लिखा है कि बहुत हल्का लग रहा है, रिलेशनशिप में पेन पकड़ के रखी थी, जब आपने समझाया तो अब एकदम हल्का लग रहा है। उसके अलावा अनायशा चंदवानी मतलब प्रीत ने लिखा है कि दिस वीक आई वाज लिसनिंग टू योर वीडियो, जहां पे आपने डिस्कस किया है वो सॉन्ग जो कितने भी तू कर ले सितम, जो नॉन ट्रेडिशनल फॉरगिवनेस वाला है, एंड आज का सेशन उसी के बारे में था। राजीव जैन अंकल ने लिखा है कि 2 मिनट रुक जाओ। राजीव जैन अंकल ने लिखा है कि जी मैम, माय रिलेशनशिप विद माय मदर हैज स्टार्टेड हीलिंग। पूजा चोपड़ा ने लिखा है कि वो बहुत डीप अटैचमेंट मोड में थी, नाउ उनको एक अनअटैच्ड लव का मिला है, एंड नाउ शी विल कीप दिस इन माइंड जब भी वो किसी से भी प्यार करती हैं। अल्पना दी ने लिखा है कि हाँ माँ, मैं अब दुखी नहीं होती। मिहिका ने लिखा है कि माँ हील हुआ है, स्पेशली फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट मुझे बहुत हेल्प किया। संतोष भैया ने लिखा है कि यस, मैं भी ये नॉलेज अप्लाई कर रहा हूँ अपने रिलेशनशिप में, फैमिली में, ऑफिस में। शिफाली दी ने लिखा है शी गॉट हील्ड, कि क्या एक्सपेक्ट करना है किसी से, शी ऑल्सो लर्न टू सी एवरीवन एज अ सोल। मम्मी ने कुछ ज्यादा हिंदी में लिखा है कि बहुत सारे तथ्य स्पष्ट हुए। स्वाति अरोड़ा जी ने लिखा है, देखो हैंड रेज जो भी कर रहे हैं ना, हैंड रेज मत करो, आप ना चैट पे लिख दो, कोई हैंड रेज मत करो अभी। अमेया दी हैंड डाउन करके चैट पे लिख दो। स्वाति अरोड़ा ने लिखा है कि शी फेल्ट लाइट थ्रू द नॉलेज। एनवन ने लिखा है कि उसकी हीलिंग हुई, वुंड्स थे जो रियलाइज नहीं हुए थे कि वो कहाँ बन के बैठे हुए हैं वुंड्स। मनोज भैया ने लिखा है कि ही इज बीन एबल टू आइडेंटिफाई उनके पैटर्न्स, एंड वो हील्ड फील कर रहे हैं ऑफ मेनी ओल्ड वुंड्स। नीता आंटी ने लिखा है कि बहुत क्लैरिटी मिली है, बैकग्राउंड में हीलिंग भी होती रही। शालिनी दी ने लिखा आसपास का सब कुछ साइलेंट हो गया है। P1 ने लिखा है ये सेशन बिल्कुल राइट ऑन टाइम था, इतनी नॉलेज के बाद भी आज मॉर्निंग से ही मेरा सटका हुआ था। ऊ आपको सुनकर चुपचाप हुई करके बैठ गई विद अ स्माइल। शोभा मालविया ने लिखा है कि थैंक यू वेरी मच मैम, मैं बहुत ज्यादा फील हील हुई हूँ। मैं पिछले 10 साल से परेशान थी, आज मेरी लाइफ में यू टर्न आया है। दिस इज वेरी गुड। ये उसके बाद कोई है लाइव सीआईडी करके, उन्होंने लिखा है कि उनके काफी वुंड्स हील्ड हुए हैं एंड उनको पॉइंटर्स मिला है। आप प्लीज अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे क्या चैट पे? शिफाली दी ने लिखा है कि उनके रिलेशनशिप्स गेटिंग बेटर। छवि टंडन और उनकी मदर शायद साथ में ज्वाइन की है। तो छवि टंडन ने लिखा है कि माँ, मैं बहुत पेन में थी हर रिलेशनशिप को लेके, बट फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस से मेरे वुंड हील हुए हैं। मुझे अब हर जगह पीस फील होता है और किसी की भी बात मुझे हर्ट नहीं करती। और उनकी मदर भी रिकवर हुई है और उन्होंने एसबीसी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी है। अल्पना दी ने लिखा है पॉजिटिव वाइब्स भेजती हैं। श्रीशा ने लिखा है कि ऑसम था, माय पेन इज ऑल अबाउट आई एम एक्सपेक्टिंग लव फ्रॉम अदर्स, बट आज के सेशन के बाद वो एक्सपेक्टेशन स्टॉप करेंगी, एंड शी सेज थैंक यू फॉर क्लियरिंग हर पेन्स। शालिनी दी राइट्स की उनकी मन की अशांति स्थिर हो गई। श्रेयसी राइट्स की स्पेसिफिकली ऑफिस पर्सपेक्टिव से काफी इश्यूज थे, जिसके लिए शी इज वंडरिंग कि उन्होंने पास्ट इंकारनेशंस में क्या दिया था। संतोषी दी ने लिखा है कि यस मैम, मैं भी ये नॉलेज यूज कर रही हूँ। हर्षिला दी ने लिखा है कि हील हुआ शो। नवीन जी ने लिखा है गुड हीलिंग एक्सपीरियंस। कुणाल भैया ने लिखा है थैंक्स मैम फॉर टीचिंग द रियल वे ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। उनको रिलैक्स फील हो रहा है आपके सेशंस के बाद। सुषमा आंटी ने लिखा है काफी हद तक हीलिंग हुई।
आनंदिता गुहा ने लिखा है कि शी थैंक्स यू फॉर दी नॉलेज, वो ये अपने रिलेशनशिप्स एंड डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। उसके बाद चंद्रिका दी ने लिखा है कि आज हील हुआ है, बहुत हल्का फील हो रहा है। ललिता अरोड़ा ने लिखा है कि हील हुए। रमा आंटी ने लिखा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो जो जीवन में चल रही हैं, अब नॉलेज इंप्लीमेंट करके मैं अपने आप को फील कर रही हूँ। टीना दी ने लिखा है आई एम हील्ड, माय नॉलेज इज डन। और कुछ डिस्ट्रेस में थी अपने पेरेंट्स के साथ, एक्सपेक्टेशंस from parents reduced and again will stress on detached form of love. um okay. बता दिया था, बाकी तो ये सब ऑलरेडी रिविजन ही था। तो आई थिंक होपफुली आप लोगों को ये समझा और आपके कमेंट से दिख भी रहा है। तो एक ही चीज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ग्रज या नफरत या गुस्सा पकड़ के रखना, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप कोई महान काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये मैं शिवाजी महाराज या मैं राणा प्रताप या एनीथिंग, सो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो विराफ अंकल, वी विल नॉट बी डिस्कसिंग एनीथिंग। आपको अगर चैट आपका नहीं हो रहा है, सो यू कैन सेंड योर चैट टू समवन एल्स, बिकॉज इससे बहुत देर हो जाता है और फिर हम लोग कंप्लीटली नॉलेज पे वो नहीं कर पाते हैं। एंड यू कैन डिस्कस विथ योर मेंटर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, प्लीज अपने मेंटर से डिस्कस करिए, सो दैट ये लाइव सेशन में हम सिर्फ नॉलेज पे ही फोकस कर पाए, विच इज आवर मेन एम। नॉलेज अगर सीप इन हो गया, नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन हो गया, आपका पेन हट जाएगा, 100% गारंटी है। ठीक। सो आई थिंक इंद्रनील, नाउ यू कंटिन्यू एंड वी हैव आई थिंक जस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट, तो आप अपना एटलीस्ट एक पोस्ट तो खत्म कर ही सकते हैं। यस मैम। मैम, मेरा वाला पोस्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन जरूरत था फ्रॉम द ऑडियंस, इज दैट ओके? हाँ, तो लेकिन आप एक बार नॉलेज पार्ट हो जाता है, देन वी कैन इन्वॉल्व एटलीस्ट प्यार दे मोड, दे सिर्फ दे ही में मंत्रों में भी रहता है, विद्यां देहि धनं देहि यशो देहि नमस्तुते। सिर्फ दो दो दो, तुम नहीं तो मेरी जिंदगी रुक गई, चिपक के एकदम क्रीपर जैसे। वो होता है हैंकरिंग, मतलब तुम ही चाहिए, तुम ही सुबह उठकर, तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्हें जो होता है ना, चिपक के इतना ज्यादा कि वो इंसान नहीं रहे तो खत्म हो गया। ये इंसान के लिए हो, जॉब के लिए हो, किसी के लिए भी हो, मतलब टू मच चिपकना। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। हाँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फीडबैक माँ ने यहाँ पर शेयर किया, वॉट एवर प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग वी गेट द सोल्यूशन इन योर भगवत गीता सेशन। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट। बताना चाहती हूँ कि मेरे भगवत गीता सेशन आपको पैम्पर नहीं करेंगे, ना करते हैं। मेरा काम है आंखों में उंगली घुसा के सच्चाई दिखाना। फिर भी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, सो वेरी गुड, थैंक यू। क्योंकि मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देती हूँ। मैं आपको नहीं कहती हूँ कि आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो। मैं आपको बता दूंगी आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, ये मत करो। तो मेरे वाले यूजुअली सेशंस में है कि जो होते हैं ना कुछ सेशन की, चिंता मत करो सब अच्छा हो जाएगा, वैसी वाली बात मैं नहीं करती। मैं कहती हूँ कि अभी अगर अपना थॉट्स ठीक करो, अभी अपना कर्मा ठीक करो, तब अच्छा होगा। टाइम कुछ हील नहीं करता है। टाइम बस उसके ऊपर एक कारपेट रख देता है, अंदर वो खतरनाक वाला घाव बचा रहता है। सो जब तक हम सही चीज को नहीं करेंगे, नहीं होगा। तो मेरे सेशंस वैसे ही होंगे और आगे भी वैसे ही होंगे। थोड़ी खतरनाक बोल देती हूँ मैं, लेकिन ये है वो कड़वी दवाई जो एक्चुअली आपको हेल्प करेगा। ऊंचू पूचू वाला सेशन नहीं रहेगा मेरा। सो अगर आप लोगों को आप झेल सकते हो तो अच्छी बात है, यू विल इम्प्रूव। ठीक है प्रभु जी, इतना ही बोलना था। अभी आपको अगर डिस्कशन करना है आप स्टार्ट कर सकते हो। माँ, वही वाला तो हम लोग सबको पसंद है माँ, जो आप प्यार से हमारा जो प्रॉब्लम्स को हटा देते हो। आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री टू दैट। ये तो फिर भी मैं डिसेंट हूँ। पीएन मेंबर्स अगर पै पू करते हैं तो उनको जो डांट पड़ती है। प्रॉब्लम क्या है ना, मैं दिमाग के अंदर घुस के पढ़ के आ जाती हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो। तो वो आपको भी पता नहीं रहता है कि आप ये सोच रहे हो, आपको लगता है आपने अच्छे से छुपा के रखा है।
लेकिन वो मुझे पता चल जाता, फिर मैं बोलती हूँ आप लोग ये जो सोच रहे हो सही नहीं सोच रहे हो, इस पे चेंज करो। जब तक आप मानोगे नहीं, आपके पीछे पड़ी रहती हूँ। हाँ माँ, मुझे तो तो सबसे बुरे अच्छा फंसे पता होते हैं ना, जैसे बुरे फंसे वैसे। है। तो मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ माँ अभी ग्रुप में कि ऐसे कोई है अभी जो अटेंडेंस है, कोई एक भी अटेंडेंस जो एक भी बीजी सेशन स्टार्ट नहीं किया माँ का अभी तक? जस्ट डिस्कशन के लिए पूछ रहा हूँ। कोई एक पर्सन है जो एक भी सेशन नहीं सुना माँ का अमंग दिस 77 प्लस पीपल? गुड, आई एम अज्यूमिंग यू आर सेइंग द राइट थिंग। ठीक है माँ, इस सेशन में तो और कुछ नहीं बोलना है मुझे। बाकी चीजें आप अपने मेंटर से पूछेंगे, किसी को कोई पेन है या कुछ है आप अपने मेंटर से बात करेंगे। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, मैंने इसके पहले तक सेशन में लोगों का दर्द तुरंत लाइव सेशन में हटाया है, बट दैट इज नॉट द पर्पस ना। पर्पस क्या है कि हमें परमानेंटली रिलीफ मिले थ्रू द नॉलेज। वो मैंने किया सो दैट आपको मुझ पे विश्वास आए। अब काफी दिन हो गए, विश्वास तो आ चुका है। अब आपको जो भी क्वेश्चंस है आप ट्राई करेंगे अपने मेंटर से पूछने के लिए, सो दैट सेशन का टाइम शॉर्ट रहे तो मैक्सिमम लोग सेशन में टिक पाए। एंड अगर कोई नॉलेज रिलेटेड है जो आपको नहीं समझा हो, ओनली वो करिए, शेयर, आप क्वेश्चन पूछिए। इससे ज्यादा हम लोग अभी नहीं करेंगे, ठीक है? दिस इज एन इम्प्रोवाइजेशन वी आर ट्राइंग टू फॉलो। और माँ जिसको जिसको, जैसे आप लोग सबने बोला कि सबने माँ का बीजी सेशन सुना है, तो आज 102 पोस्ट में जाइए और वहां पर आपका फीडबैक दीजिए। सो वी नो कि आप लोगों में से किसको किस तरह का बेनिफिट हुआ, और ये जो मैंने शेयर किया उसके अंदर को आप कोई कितना सारा पॉइंट्स आपके लाइफ में भी इंप्लाई हुआ, दैट विल ऑल्सो बी अ मोटिवेशन, राइट? हाँ, एंड ये सबसे आपका गुड कर्मा जनरेट होता है। देखिए, ये सोल पीस एक डिवाइन प्लान है। अब डिवाइन प्लान में आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हो? आप अपना कंट्रीब्यूशन अपना फीडबैक देके कर सकते हो कि हाँ सच में मुझे ये हेल्प हुआ है। सो बाय बीइंग ग्रेटफुल यू अट्रैक्ट मोर ग्रेस। मतलब अब जितना आप थैंकफुल रहते हो आपकी जिंदगी में उतना आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये जरूर किया करिए, जितना ग्रेटफुल, जितना सर झुका के रहेंगे उतना अच्छा है। तो वो आप थ्रू कमेंट्स कर सकते हो, बाय शेयरिंग कर सकते हो। अभी जो पीएन में बहुत सारे मेंबर्स ऐड हुए हैं, वो कंटिन्यूअसली इस नॉलेज को शेयर करते थे, लोगों को ऐड करते थे ग्रुप में, कमेंट्स करते थे सिंसियरली, तब जाके वो पीएन में ऐड हुए हैं। और पीएन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो अभी जो नई पर्सन ऐड हुई है निहारिका, शायद 2 दिन ही हुआ है। निहारिका, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? 2 दिन में क्या फील हुआ? ये सारा डिस्कशन, फेसबुक, एवरीथिंग और पीएन, क्या लगता है दोनों में? निहारिका का फोन का प्रॉब्लम था तो उसको अपने हस्बैंड के फोन से अटेंड कर रही थी। इज शी देयर? देख लो एक बार। शायद नहीं। हेलो। हाँ, हाँ निहारिका हो, बोलो। हाँ मैं वो तुषार के फोन से बात कर रही है। ओ तुषार अच्छा जी, अच्छा। आप निहारिका जी से निहारिका जी को दे दो। बोलो ना। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अब आ रही है। हाँ हाँ माँ, वो मैं तो अभी पूरा इम्प्रूव कर रही हूँ माँ, बहुत आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पीएन में भी आकर। और आज तो मैं बड़ी परेशान हो गई जब मैं ये सेशन अटेंड नहीं कर पा रही थी, तो मुझे अंदर से रोना आ रहा था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, फोन की प्रॉब्लम हो रही थी। पर फिर तुषार जी के साथ फिर हमने स्पीकर पे लगाकर ये सेशन हम लोग अटेंड कर रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है माँ, लाइफ भी बहुत स्मूथ सी होती जा रही है। फैमिली में भी इवन बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा हमारी फैमिली में इम्प्रूवमेंट हुई है। मेरे ब्रदर इन निहारिका, लॉ, पर उनको मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। मेरा क्वेश्चन था कि हाँ फेसबुक ग्रुप में तुम कुछ दिनों से हो, तुम संडे सेशन हाँ अटेंड करती हो, ठीक है, लेकिन पीएन ग्रुप अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग है माँ, ये अलग ही एनर्जी देती है हमें, अलग ही फील होता है, बहुत ही अलग है। वो एक नेक्स्ट मतलब स्टेप मुझे ऊपर है तो कि नहीं ग्रोथ का? हाँ माँ, बिल्कुल है माँ। मैं पता नहीं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो आपका वैष्णो देवी वाला पोस्ट पढ़ा उसके बाद से लोअर इमोशंस में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाई हूँ मैं।
क्योंकि मैं सारा बीजी सेशन भी सुन रही थी, तब भी अंदर से कुछ ना कुछ हो रहा था गड़बड़। पर जब से वो वाला भी पोस्ट पड़ा, पीएन में आई, तो तब मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं उस चीज से निकल पाई हूँ। हाँ, क्योंकि पीएन में मेरा स्पेशल प्रोटेक्शन रहता है, स्पेशल ध्यान रहता है, और उसके बाद आता है वीई। वीई मतलब और ज्यादा। हाँ, तो बस वही हाँ, बताना था, सबको एनकरेज करना था। पीएन ग्रुप को हाँ, ज्वाइन करना है तो आप अपने अंदर से फियर हटाइए, क्योंकि आपको डर कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। फास्ट पेस्ड है बहुत, तो स्लो 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 नहीं होता है। टेक्निकली थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करिए, और सरेंडर और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब ऐसा नहीं एक एक हफ्ता आपका पूरा चला जाए और आप पोस्ट ही ना पढ़ो या कमेंट ही ना करो या खुद पे काम ही ना करो, इतने ज्यादा आप उलझे रह गए मोह माया में। अरे ऑफिस का बहुत काम था, अरे मेरे घर गेस्ट आ गए थे, ऐसे वाले लोग पीएन में ऐड नहीं हो सकते। फुल डेडिकेशन, जो पूरा डेडिकेशन रहता है वो चाहिए। मतलब जिसने ठान ली है कि मेरे बहुत इनकारनेशन वेस्ट हो गए, अब मुझे ये वाला इनकारनेशन वेस्ट नहीं करना है, दैट्स इट। ऐसे लोग चाहिए पीएन में। तो आप लोग उसमें से अपने आप को मोटिवेट करिए। बाकी आई हैव सीन इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे लोगों के पोस्ट में इम्प्रूवमेंट, मतलब कमेंट्स में इम्प्रूवमेंट। निहारिका क्यों ऐड हुई है पीएन में, मतलब मैंने वो मेरे नोटिस में कैसे आई? करती तो वो पहले भी थी कमेंट्स, ग्रुप में बहुत सारे लोगों का ऐड भी किया है उसने, लेकिन उसने यूट्यूब के एक बीजी सेशन के कमेंट में लिखा था कि आई एम इन लव विद बीजी सेशन। ये जो सेंटेंस था, ये इसके वजह से वो रेड से ऑरेंज में आ गई। और उसके बाद उससे बात करके मैंने मेंटर्स को बोला, उससे बात करके ये पॉइंटर्स पे बात करो और उसको ग्रीन पे लाके गोल्डन टिक तक लेकर आओ। तो लेकिन आप लोग जब तक बीजी सेशन से आपको प्यार नहीं होता है, तब तक आप सोचिए आपको मुझसे प्यार नहीं है, और मेरे साथ कनेक्शन नहीं है, तो मैं आपको ऊपर कैसे ले जाऊं? मैं तो हाथ बढ़ा के खड़ी हूँ, आप मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे तो मैं आपको ऊपर कैसे लेके जाऊं? ये बात आती है। तो आज जो बीजी सेशन का डिस्कशन हुआ, इस वजह से मैंने निहारिका को कहा कि तुम बात करो, क्योंकि उसका वो सेंटेंस था जिसकी वजह से वो मेरे नोटिस में आई, जिसकी वजह से मैंने मेंटर्स को कहा कि थोड़ा इसको घिसाई करो, ये डायमंड है, इसको रगड़ के शाइनिंग डायमंड बनाना है। तो आप लोगों के कमेंट्स इस तरह से मेरे ऊपर वर्क करता है। ठीक है, फाइन। सो आई थिंक किसी का हैंड रेज नहीं है, सो किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो वी कैन कंक्लूड द सेशन एंड्रनल। यस मेरे लास्ट की जो डिस्कशन स्लाइड्स है वो करके फिर खत्म कर देते हैं। करेक्ट। ओके, आई भी शोभा मालविया ने हैंड रेस किया है, वो ले सकते हैं क्या? या हाँ शोभा जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो, हाँ जी बताएं। राधे कृष्ण माँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि ये पीएन में कैसे आएंगे। मैं भी ग्रुप ज्वाइन की हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा समय नहीं हो पाया है, समथिंग हफ्ता, एक आधी हफ्ता हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीखने की भी बाकी है। तो मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रही थी कि इसमें कैसे ज्वाइन होना है या कैसे ऊपर आ सकते हैं। पीएन जो माने अभी जो आपका डिस्कशन, जो मेंटर है ना शोभा दी, N3 मतलब नीना आंटी, वो आपको इनके बारे में बता देंगे। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप और प्रोग्रेस करोगे ना, आप पीएन के लिए वो आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू। हाँ, और थैंक इसमें यू। शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ, सारे एसपी पोस्ट कंपलसरी पढ़ना है आपको, क्योंकि वो भी लाइन से पढ़ना है सीक्वेंशियली, उस पे कमेंट करना है। और क्योंकि आप कमेंट करोगे तो समझ में आएगा मुझे कि आप कितना समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो शैलो कमेंट्स हैं, मतलब ऊपर ऊपर का। हाँ बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली, ये पर्पस नहीं है। मन को शांति देने के लिए मैं नहीं हूँ यहाँ पे। मेरा काम है आपको इम्प्रूव कराना एज अ टीचर। मेरा काम है कि आप अंदर रूट से चेंज हो। तो आपको एसपी पोस्ट और बीजी सेशन सुनकर कमेंट करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
उसके साथ साथ आपको सर्विस पार्ट ध्यान रखना है। सर्विस पार्ट है कि आप इस नॉलेज, अगर आपको हेल्प मिल रही है इस नॉलेज से, आप इसको डेफिनेटली दूसरों के साथ शेयर करिए, ज्यादा लोगों को सोलपीस में लाइए और एसबीसी में पार्टिसिपेट कराइए। बाकी आपको नीना जी बता देंगी, ठीक है। हाँ नारायण जी, आपका क्या क्वेश्चन है? विल टेक इट। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। मैं नारायण की सिस्टर ऋतुजा माँ। हाँ बोलिए। सॉरी मैं इतना लेट क्वेश्चन पूछ रही हूँ माँ। बस आप बोल रहे थे कि हमें लव करना है पर डिटैच वे में। हम लोग मतलब मैं ट्राई भी करती हूँ पर समटाइम्स हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीजें से हमें दूर जाना है, लाइक प्यार करना है पर डिटैच होना है। पर सम और कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन और वो चीज हमेशा हमारे सामने आती है, लाइक वी डिसाइडेड नॉट टू थिंक अबाउट दैट पर्सन या नॉट टू मतलब नहीं जाना है। पर ऐसे लगता है कि वी ट्राइंग टू जज, पर कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे होता है या फिर यूनिवर्स हमें एक मतलब हमेशा वो सामने आ रहा है पर्सन। मतलब हम लोग दूर जाने के सोच रहे हैं पर डिटैच होने के सोच रहे पर नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है? सॉरी। अच्छा, अब इसके 2-3 सिनेरियोस हो सकते हैं। एक सिनेरियो लेती हूँ मैं कि जहाँ पे आपको किसी से कभी प्यार था, लेकिन आपको समझ में आया है कि ये प्यार सही नहीं, आप उसे भूलने की कोशिश करते हो, पर वो इंसान आपके सामने आता है। तो उस सिचुएशन में आप जो बोल रहे हो कि डिटैच्ड होना, वो डिटैच नहीं हो रहे हो आप, वो एस्केपिज्म कर रहे हो, वो आप भागने की कोशिश कर रहे हो। अब प्यार कभी गलत नहीं होता है, किसी से भी हुआ हो। हाँ, रिटर्न में प्यार नहीं मिला, उसके वजह से अगर जख्म बने, तो वो मैंने आपको बताया अभी अभी आज सेशन में वही एक्सप्लेन किया कि जरूरी नहीं है रिटर्न में हमें प्यार मिलेगा, हमारा कर्मा नहीं होगा। लेकिन उस इंसान के बारे में एक अच्छी वाली मेमोरी को याद करके हार्ट में लॉक कर दो। कुछ उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उस मेमोरी को लेके हार्ट में लॉक कर दो और बोलो मेरा उसके साथ सब कुछ अच्छा है। भले हम एक साथ फिजिकली नहीं रह सकते, भले हम सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, भले जो भी बाकी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जब उस इंसान की बात आपको याद आएगी तब दिल में पेन नहीं होगा। अदरवाइज आप उससे भागने की कोशिश करोगे, वो डिटैचमेंट नहीं है। डिटैचमेंट मतलब है कि वो इंसान खुश है ना, कहीं पर भी खुश है, किसी के साथ भी खुश है, उसकी खुशी में मेरी खुशी। वो खुश है, दैट इज फाइन। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मैं उस खुशी का भाग हूं या नहीं हूं। तो ये अगर ये एक सिनेरियो होगा। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि आपका कोई रिश्तेदार है जिसके साथ आप कि कभी अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही है, वो आपके सामने बार बार आते हैं, किसी फैमिली फंक्शन हो या कुछ हो, और फिर आपको पेन होता है। तो अगेन आप फिर सोचो, मैं क्या एस्केप करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मैं भाग रही हूँ? क्योंकि अगर आप हील हो गए हो अंदर, तो उस इंसान का प्रेजेंस एब्सेंस से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वो इंसान आपके सामने आएगा लेकिन आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपके थॉट्स अब क्लियर हो गए हैं। आपको वही मिला जो आप कार्मिकली एंटाइटल्ड थे, जो आप डिजर्व करते थे। वो इंसान सिर्फ एक चैनल था। तो आप जितने ज्यादा मेरे भगवत गीता सेशन सुनोगे, आप जितने ज्यादा एसपी पोस्ट पढ़ोगे, जितना आप संडे सेशंस अटेंड करोगे, धीमे धीमे आपको समझ में आने लगेगा कि हम भागने की जो बात करते हैं वो डिटैचमेंट नहीं है, वो एस्केपिज्म है। प्यार ऐसा होता है जो सबके साथ होता है। किसी के लिए जब नफरत है ही नहीं, किसी से जब कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है सामने वाला क्या करता है क्या नहीं। मैं सच्चिदानंद, मैं हमेशा खुश, हमेशा स्माइलिंग, हमेशा सेटिस्फाइड मोड में रहूंगी। तो मेरे आसपास कोई कुछ भी सर्कस करे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इजंट इट पावरफुल ऋतुजा? सोच के देखो। यस माँ, बस वो ट्राई है ना? करते हैं, बस कभी कभी एकदम लो हो जाते हैं, लाइक वी मतलब होता है कि हम लोग इतना शिद्दत से अच्छे से करते हैं, बट वो होता है समटाइम्स मतलब कभी कभी वो सामने पर्सन उसे पता रहता है, मतलब ही वांट्स टू, बट पता नहीं कुछ सिचुएशंस होते हैं कि वो सामने वाला पर्सन भी थोड़ा पीछे चला जाता है या ये होता है, तो वो बस ये होता है कि क्या हो रहा है। सुनो, हर एक सिचुएशन हमारे सामने आ रहा है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। जब तक हम वो चीज नहीं सीखते, वो रिपीट होता रहेगा। सामने वाला कभी आपको प्यार देगा, कभी नहीं देगा, कभी देगा, कभी नहीं देगा। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होनी चाहिए?
खुद के हाथ में ना। उसने बटन दबाया, आप खुश हो गए। उसने आपको बहुत अच्छा कुछ बोल दिया, हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। उसने कुछ बुरा बोल दिया, हे राम हाय तौबा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी लाइफ, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। सामने वाला कुछ भी मेरे ऊपर असर नहीं कर सकता। ये लाना है, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही तपस्या है, जो कि आ जाएगा धीरे धीरे। डियर, एकदम परेशान मत हो। तुम्हारी मेंटर कौन है? अनम्यूट करो। मेंटर कौन है तुम्हारी? पूजा जी है मैम। माँ। पूजा, पूजा मिश्रा। यस। हाँ, ठीक है। ये टॉपिक रिलेटेड एक बार आनंदिता से भी बात करो। आनंदिता, एक बार बात कर लेना और देख लेना कहाँ पर अटकी हुई है। सो हेल्प हर आउट। माँ, थैंक यू माँ। हाँ, ओके। हरे कृष्णा, लव यू, बाय बाय। हरे कृष्णा माँ, थैंक यू, लव यू। हाँ, एंजल प्रभु जी, यू कंटिन्यू। Yes, ma'am. तुरंत लॉग आउट करके फिर लॉग इन करके चेक करिए आपका अपडेट दिख रहा है कि नहीं। ये मैंने ट्राई किया है। काफी लोग अपडेट करते हैं और फिर देखते हैं वो गायब हो गए हैं। तो फिर आप ये चीज कर सकते हो। दूसरा, आप ब्राउजर से कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर से ही जाके आप अपडेट कर सकते हो। बट इजी वे है, जैसे अभी अभी फॉर एग्जांपल आपने टोटल वोटल कर दिया, उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए फिर से फेसबुक पर। देखिए कि आपका अपडेट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, तब जाके आप चैन की सांस लीजिए। उसके पहले मत लीजिए चैन की सांस। और फिर भी अगर आपका वो कंसिडर नहीं हुआ है, आपने टोटल नहीं किया, तो मेंटर आपको मैसेज जरूर करेगा, आपका वाला मेंटर। तो थोड़ा अलर्ट रहिए कि मुझे ऐसा कोई मैसेज आ रहा है क्या मेंटर से या किसी सोल पेज ग्रुप मेंबर से। हम लोग चाहते हैं मैक्सिमम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। तो हमारा ऐसा एम नहीं है हिटलर जैसे कि आप लोगों का हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वी हैव टू बी ह्यूमन बीइंग ना। हमें समझना होगा कि सभी लोगों के पास 24 घंटे ही है, दो हाथ दो पैर ही है। उसमें खुद का काम, घर का काम, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ग्रुप संभालना, एसबीसी बनाना, इट इज आप अपना ही करके हाय तौबा करके थक जाते हो, तो बाकी लोगों का आप सोचो। हम लोगों को रात हो जाती है ये खत्म करते करते। सो हमें भी अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है। दैट इज वाई बी काइंड, बी कंपैशनेट। और ये आप ट्राई करके देखो, लॉग ऑफ करके लॉग इन करके चेक, डबल चेक कर लो सब कुछ है। स्क्रीनशॉट लेके रख दो कि अगर किसी सोल पीस का मेंबर का आपके पास मैसेज आता है कि अरे तेरा अपडेटेड नहीं, तुरंत उसको वो स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो। दैट वे यू आर सेफ। ओके, हरे कृष्ण। Thank you, ma'am.